स्टूडेंट्स, पुनः आपका अपने चैनल टीच अवेयर में स्वागत है। और आज ये 8वां वीडियो है। इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन। अब आप एनायन का मतलब समझिए क्या होता है। एटम न्यूट्रल फेज में होता है। न्यूट्रल फेज लेकिन जब ये चार्ज हो जाता है और नेगेटिव चार्ज्ड, तब बनता है एनायन। और ये नेगेटिव चार्ज एटम होता है। नेगेटिव चार्ज्ड एटम। तो ऐसा एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो तो उसे ही नेगेटिव चार्ज एटम और एनायन भी कहते हैं। तो अब हम लोग एनायन कैसे बनता है, क्यों नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल क्लोरीन का लेंगे। एग्जाम्पल क्लोरीन 17। क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर से पता चलता है। एटॉमिक नंबर जिसे जेड से डिनोट करते हैं तो वो 17 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे। डायग्राम ऑफ क्लोरीन 17 एटम। सबसे पहले न्यूक्लियस का फिगर ड्रा करेंगे। रेड कलर से हमने ड्रा किया है। इसमें 17 प्रोटॉन हैं, 17 पॉजिटिव चार्ज। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन,
सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, पहले से भी जानते हैं, दोनों बराबर हैं। इस कारण एटम न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो 17 प्रोटॉन इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एटम न्यूट्रल। अब देखिए क्लोरीन -1, क्लोरीन 17 -1 चार्ज एम्पियर हुआ इस पर, तो ये हो जाएगा क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन, मैं आपको पहले बताया था आयन दो तरह के होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उसे केटायन कहा जाता है, और जब नेगेटिव चार्ज होते हैं तो उसे एनायन कहा जाता है। तो हम लोग इसे क्लोरीन एनायन भी लिख सकते हैं, क्लोरीन एनायन। तो एटॉमिक नंबर तो 17 अभी भी रहेगा, एटॉमिक नंबर 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। लेकिन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज के कारण। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेज appear on atom, appear on atom। appear on atom, तो ये आपका APPER, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था, चलिए मैंने ठीक कर दिया। तो ये 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सी से कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन एनायन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में भी हो गया। अब हम लोग डायग्राम ऑफ क्लोरीन एनायन, तो ये न्यूक्लियस जगह कम है, फिगर छोटा बना रहे हैं, तो 17 प्रोटॉन, अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। शुरू से इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8
और थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए 17 प्रोटॉन इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये इक्वल नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है। 1 नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज। इसी तरह और भी आएंगे, तो एग्जाम्पल्स मैं देता जा रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए दे देता हूँ सल्फर का, जिस पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमताएं उसमें होती हैं। तो इसी प्रोफार्मा पे मैं सेट कर देता हूँ ताकि आप अच्छा से समझ जाएंगे। सिर्फ इंक बदल दूंगा मैं। ये सल्फर एटम 16 होता है एटॉमिक नंबर। सल्फर, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, एटॉमिक नंबर 16। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर 16 का, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो थर्ड ऑर्बिट में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डायग्राम ऑफ सल्फर 16 एटम, अब देखेंगे आप 16 प्रोटॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 हो गया आपका। थर्ड ऑर्बिट में देखिए 1, 2, एक यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो ये 16 प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एटम न्यूट्रल ना। अब देखिए सल्फर ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैक्सिमम वो 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है सल्फर एनायन। तो इसी कारण देखिए सल्फर 16, तो यहाँ तो -2 सल्फर एनायन। इसी को चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो सल्फर एनायन भी बोलेंगे। सल्फर एनायन एटॉमिक नंबर आपका 16, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन वो तो न्यूक्लियस में रहता है, कभी नहीं बदलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो जितना आपका एटॉमिक नंबर है और जितना नेगेटिव चार्ज है दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 16, नेगेटिव चार्ज 2 है तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे इस फॉर्मूला के मुताबिक, तो 18 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर आयन, तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2, 8, 8 हो गया। और ये डायग्राम ऑफ सल्फर, तो देखिए थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन पहले से बना हुआ है, इसमें 16 कर देते हैं, 16 प्रोटॉन। अब देखिए दूसरे इंक का प्रयोग करता हूँ उसको समझाने के लिए। तो ये 16 प्रोटॉन हो गए और 18 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नेगेटिव चार्जेज इंक्रीजेज, 2 नेगेटिव चार्जेज इंक्रीजेज, और यही जो इंक्रीज करता है नेगेटिव चार्ज वो आपको आयन के रूप में, सल्फर एटम आयन के रूप में, आप चार्ज के रूप में एटम के दाईं तरफ ऊपर की ओर लिखा जाता है।
तो स्टूडेंट्स, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन था। अब हम लोग अगले वीडियो में हूंड रूल के बारे में जानेंगे।